Okay, in this video, welcome to my channel again. In this video, हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम सीपीयू शेड्यूलिंग में एसजीएफ एल्गोरिथम. ओके, तो एसजीएफ एल्गोरिथम इसमें क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया मिनिमम बस्ट टाइम. ओके, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब है मिनिमम बस्ट टाइम, है ना. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब मिनिमम बस्ट टाइम. मिनिमम बस्ट को फर्स्ट कर दो. अगर ये अगर ये टाई ब्रेक होता है, अगर मान लो दो प्रोसेसों का मिनिमम टाइम मतलब सेम बस टाइम है, देन हम जाएंगे, टाई ब्रेक होता है देन भी जाएंगे अपन एफसीएफएस पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली एल्गोरिथम यूज करेंगे. ओके ओके, डन. इसके बाद इसका मोड क्या है? इसका भी मोड नॉन प्रिमिटिव मोड है, नॉन प्रिएम्प्टिव मोड. ओके, इसका भी नॉन प्रिएम्प्टिव मोड है. ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस. ओके, इस क्वेश्चन का हमें कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकालना है. ओके, गैंट चार्ट बनाते हैं. गैंट चार्ट इस एल्गोरिथम का शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गो का गैंट चार्ट बनाते हैं. ओके, तो गैंट चार्ट यू नो वेरी वेल कैसे बनाते हैं. ओके ओके, तो अभी हमें चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस आ गया. तो सारे प्रोसेस जीरो पे आ गए, तो हमें पहले कौन सा प्रोसेस शेड्यूल करना है जिसका मिनिमम बच टाइम है. तो किसका मिनिमम बच टाइम है? P2 या P3 का? P2 P3 का मिनिमम बच टाइम है. तो इसमें से हमें दोनों का सेम बच टाइम है 6 तो हमें कौन सा प्रोसेस पहले शेड्यूल करना है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जाएंगे. फर्स्ट दोनों एक ही टाइम पे आए हैं, ये भी टाइम ब्रेक होगा, तो फिर हमें किस पर चेक करना है? स्मॉलर प्रोसेस आईडी. तो स्मॉलर प्रोसेस आईडी किसकी है? P2 की. तो देन शेड्यूल P2 0 से 6. ओके, आफ्टर दैट शेड्यूल P3 6 से 12 तक. उसके बाद तुम्हें P1 को रन करना है 12 से 30 मतलब 42 का. कंप्लीशन टाइम P1 को हो जाएगा 6, P2 को हो जाएगा, ओके सॉरी, ये 42 हो जाएगा इसका, और P2 का हो जाएगा तुम्हारा 6 और P3 का हो जाएगा 12. टर्न अराउंड टाइम इसका हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम सेम होगा 42 6 12. वेटिंग टाइम क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, तो 42 माइनस 30 12. ओके 12, और टर्न अराउंड माइनस 6 0, 12 माइनस 6 लाइक दिस. अब तुम इसका एवरेज टाइम निकालो, एवरेज कंप्लीशन टाइम निकालो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, कुछ भी निकालो जो तुम चाहते हो. ओके, नाउ दिस शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का इस क्वेश्चन का कंप्लीशन टाइम निकालना है हमें, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम निकालना है. ओके, मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, रिस्पॉन्स टाइम भी निकालेंगे. ठीक है, हम रिस्पॉन्स टाइम भी निकालेंगे. तो गैंट चार्ट बनाते हैं इसका. गैंट चार्ट, let's do Gantt chart. SGF, okay, non primitive वाला SGF, shortest job first. okay okay okay, तो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले कौन आया, एक हम रेडी क्यू और बना लेंगे इधर. रेडी क्यू जीरो पे कौन अवेलेबल है? जीरो पे ओनली P1 अवेलेबल है. देन रन P1. चेक करने की जरूरत नहीं इसका वर्स्ट टाइम, क्योंकि वो एक ही प्रोसेस है सिस्टम में, तो क्या वर्स्ट टाइम, सीधे रन करो. 0 से P1 आया है 6 यूनिट तक, तो 6 रन करो. अब हमारे पास 6 में हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस आ गए? ये भी आ गया, P2 भी आ गया, ओके P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया, P5 भी आ गया, और P6 भी आ गया. ये सारे प्रोसेस आ गए. P2 3 4 5 6. तो इसमें से सबसे कम बस टाइम किसका है? यहां तक इस पूरे इसमें से सबसे बस टाइम किसका है? 1. मिनिमम बस टाइम P5 का है. ओके, देन लेट्स रन P5 7 तक. ओके सॉरी, इसका P6, हाँ P5 का ही, ओके 1, तो P5 रन कर दिया. इसके बाद किसका है? ओके 7 तक और कोई आ गया क्या? नहीं आया, ये 8 पर आएगा. ओके, तो 1 इसके बाद अब सबसे कम है ये बस टाइम 2 P4 प्रोसेस का, तो P4 को रन करो, P4 को रन करो 2 तक, 9 2 रन हो गए, P4 भी रन हो गए. अब 9 तक हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस आ गए? एक नया प्रोसेस आया है, तो हमारे पास अभी P2 भी है, हमारे पास P3 भी है, P4 हो गया कंप्लीट, P5 भी कंप्लीट हो गया, हमारे पास कौन था
P4 और P5 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास P6 बचा और P7 और आ गया। ओके, P2, P3, P6, P7 में से किसका कम बस टाइम है? इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 2 है, तो 2 सबसे कम है, मतलब P7 को रन करो। P7 को रन करो 9 से 11 तक, 2, ये भी गया। अब हमारे पास कौन सा बचा? P2 बचा, P3 बचा, P6 बचा। तो 2 इसका P2 का 3 है, P3 का 4 है और P6 का 5 है, तो सबसे कम किसका हुआ? P2 का। तो लेट्स रन P2। ओके, P2 को रन कहां तक करना है? 3 तक, तो 11 में 3 जोड़ोगे 14 तक रन हो गए। ओके, लेट्स P2 भी चला गया। अब P3 और P6 बचा। P3 और P6 में सबसे कम बस टाइम किसका है? P3 का। तो P3 को रन कर दो भैया। P3 को रन करोगे 4 यूनिट तक, तो 18। उसके बाद P6 बचा। P6 कहां तक रन कराना है? P6 रन कराना है अपन को 5 तक, तो 5 तक रन कराना है तो 23। ओके, सारे प्रोसेस हो गए। इनका ऐड कर लीजिए, कितना है? 9 बस टाइम, टोटल बस टाइम कितना? 9 और 9 और 4 13 और 15 16 16 और 17 18 और 18 5 23 सब हो गया। कंप्लीशन टाइम P1 का कितना हुआ? 6, P2 का 14, P2 का 14, ओके, P3 का 18, P4 का 9, P5 का 7, P5 के बाद P6 का तुम्हारा 22, P6 का P7 का 11। ओके, सारा हो गया। अब टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? कंप्लीशन, ओके मैं एक को लिख देता हूं, वैसे यू नो वेरी वेल यार, यू नो वेरी वेल, आई नो। ओके, टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, सिंपल। ध्यान भूल गए हो तो मैं दोबारा बता दिया, याद रखो इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टर्न अराउंड कंप्लीशन टाइम कितना है? 6, अराइवल टाइम 0, तो 6 माइनस 0, 6 बाई 6। ओके ओके, 14 माइनस 3, 14 माइनस 1 13, 18 माइनस 2 16, 9 माइनस 4 5, ऐसे निकालोगे आंसर धड़ाधड़ धड़ाधड़। 7 माइनस 5 2, 20 23 माइनस 6 कितना हुआ? 17, और इसके बाद 11 माइनस 8 तो हुआ 3। डन, निकाल लिया ये। ओके डन। इसके बाद हम निकालते हैं वेटिंग टाइम। कैसे निकालते हैं? वेटिंग टाइम का भी फॉर्मूला बताया था। वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ठीक है, ये भी याद रखो। ओके, तो टर्न अराउंड टाइम कितना? 6 और बस टाइम कितना? 6, तो 0। 13 माइनस 3 10। ओके, ये कितना था? 18 था ना? ओके 18, 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 14, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 17 माइनस 5 12, 3 माइनस 2 1। ओके, रिस्पॉन्स टाइम निकालते हैं। रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालना था? P1 को कब मिला सिस्टम? 0 में, वो आया कितने पे? वो 0 पे, तो 0 माइनस 0। P2 को सिस्टम में आया 11 पर, CPU पहली बार CPU मिला 11 पर, वो आया कितने पर? 1 पर, तो 11 माइनस 10, 11 माइनस 1 10। P3 को सिस्टम मिला 14 पर, तो 14 माइनस आया कितने पर? 2 पे, तो 14 माइनस 2 12। P3 ना, P3 को 14 पर मिला है और अराइवल टाइम उसका 2 है, तो 14 माइनस 2 12। आई थिंक अपने बेटिंग टाइम में कुछ गलतियां भी मैं देखूंगा। ओके, P4 अपना 7 पर आया। ओके, 7 पर आया P4, और P4 यहाँ सिस्टम में 7 पाया। P4 का अराइवल टाइम है 4, 7 माइनस 4 3। P5 6 पे, P5 6 पे, तो ओके 6 माइनस 5 1। P6 आया है अपना 18 पर यहाँ CPU में, और अराइवल टाइम उसका 6, 18 माइनस 6 12। P7 9 पर, 9 माइनस अराइवल टाइम उसका 8 है, 9 माइनस 1 9 माइनस 8 1। ओके, अभी ये वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम इक्वल आनी चाहिए थी। अभी कंक्लूजन की तरह नहीं लेना है, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वो वाले FCFS एल्गोरिथम में। ओके, बट अभी यहाँ से मुझे पता चल रहा है गलत है कुछ, मैं चेक करता हूँ। टर्न अराउंड टाइम अपना यहाँ 16 है, और यहाँ पर अपना बस टाइम था 4, तो 16 माइनस 4 12 हो गया। ओके, नहीं सॉरी, कंप्लीशन टाइम माइनस बस टाइम, तो कंप्लीशन टाइम यहाँ 18 है और ये 4 है, तो 14 आ रहा है यहाँ, है ना? ये 14 नहीं सॉरी एक मिनट, हमारा गलती कहाँ आ रहा है? ओके, वेटिंग टाइम में गलती आ रहा है। तो वेटिंग टाइम को निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो ये कितना था अपना? 18,
तो ये सॉरी 16 है ना, तो 16 माइनस 4 यहाँ हो गया 12, इसलिए गलती आ रहा था। ओके, अब इक्वल है। तो अभी यहाँ इस वाली एल्गोरिथम में भी तुम देखोगे तो यहाँ वॉच टाइम मतलब कि वेटिंग टाइम इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम आया है, बट नॉट टेक एज अ कंक्लूजन। ये कंक्लूजन नहीं है। अभी तुम्हें सीखो ना यार, सीखो ना रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, अभी बता देंगे ना। इक्वल कब होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, कौन से मोड में होते हैं, प्रिमिटिव में होते हैं, नॉन प्रिमिटिव में होते हैं, वो भी बता देंगे, बट नॉट टेक एज अ कंक्लूजन अभी। ओके, नाइस। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ओके, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के एडवांटेज क्या है? मिनिमम एवरेज टाइम होता है, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम अमंग नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, है ना। नॉन जितनी भी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, है ना, उन सब में सबसे मिनिमम वेटिंग टाइम इसके का होता है। एडवांटेज ये है, सबसे मिनिमम वेटिंग टाइम, बेटर थ्रूपुट इन कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन। डिसएडवांटेज क्या होता है? नो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बिकॉज फर्स्ट टाइम इज नॉट नॉन इन एडवांस। सही बात है, फर्स्ट टाइम कैसे बता दोगे कि ये सिस्टम इसका कितनी देर तक चलने वाला है? वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं होता है, तो ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होता बिकॉज फर्स्ट टाइम हमें नहीं पता होता है। नो ऑप्शन ऑफ प्रीएम्पशन, ये वाला इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। लॉन्गर प्रोसेस में सफर फ्रॉम स्टारवेशन। मैंने स्टारवेशन का क्या बताया था? स्टारवेशन का बताया था मैंने फाइनाइट वेटिंग। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ नो स्टारवेशन है, नो स्टारवेशन मतलब फाइनाइट वेटिंग। अगर स्टारवेशन का मतलब हुआ स्टारवेशन इनफाइनाइट वेटिंग। ओके, इनफाइनाइट वेटिंग, इनफाइनाइट वेटिंग, तो क्या होगा कि लॉन्गर प्रोसेस में सफर फ्रॉम स्टारवेशन, मतलब कि अगर स्मॉलर वर्स्ट टाइम के प्रोसेस आते गए आते गए आते गए आते गए, स्मॉलर वर्स्ट टाइम जिनका बहुत कम वर्स्ट टाइम है या स्मॉलर वर्स्ट टाइम के प्रोसेस आते गए, तो वो पहले एग्जीक्यूट होते जाएंगे। वो अगर क्यू में स्मॉलर वर्स्ट टाइम के प्रोसेस आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए, तो वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। और जो जिनका वर्स्ट टाइम ज्यादा है वो प्रोसेस सफर कर सकते हैं, वो प्रोसेस सफर कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ स्टारवेशन है ना। इसलिए लॉन्गर प्रोसेस में सफर फ्रॉम स्टारवेशन, में सफर फ्रॉम स्टारवेशन। ओके, स्टारवेशन मतलब इनफाइनाइट वेटिंग, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कब तक वेट करेंगे, उन्हें पता ही नहीं है कब तक वेट करेंगे, जब तक स्मॉलर वर्स्ट टाइम के प्रोसेस आते जाएंगे वो बेचारे वेट करते रहेंगे, इनफाइनाइट वेटिंग उनकी। ओके, तो लॉन्गर प्रोसेस में सफर फ्रॉम स्टारवेशन। ओके, बेटर थ्रू आउट इन कंटिन्यूअस एक्जीक्यूशन, मतलब कि अगर स्मॉलर प्रोसेस स्मॉलर वर्स्ट टाइम के प्रोसेस आते गए तो कंटिन्यूअस एक्जीक्यूशन होता रहेगा। ओके, सिंपल। तो ये था अपना शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टेज ऑफ रिमेनिंग शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट वाली एल्गोरिथम SRTGF। ओके, थैंक यू सो मच।